नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 29 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात का जो धोलावीरा है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है इसमें तेलंगाना का जो रुद्रेश्वर टेम्पल है, जिसे रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। देखो अभी हाल ही में ना यूनेस्को की 44th सेशन चल रहा है और ये कब से लेके कब तक चलेगा? ये चलेगा 16 जुलाई से लेके कब तक? 31 जुलाई के बीच में। इसी बीच ये दो फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक तो तेलंगाना का रमप्पा टेम्पल और गुजरात का धोलावीरा, इन दोनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मतलब इसकी लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। धोलावीरा जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है। किसके लिए? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये फेमस है। और धोलावीरा ये हड़प्पन साइट भी है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। देखो जब कोई जगह यूनेस्को में अंकित की जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? मतलब अब इसकी जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी ये इंटरनेशनल लेवल पे की जाएंगी और ये यूनेस्को के द्वारा की जाएंगी। इसको कंजर्व करने से संबंधित जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज की जाएंगी वो सब यूनेस्को के द्वारा की जाएंगी। गुजरात में देखो रानी का बाग और अहमदाबाद, एक तो रानी की बाग और अहमदाबाद, ये दोनों पहले ही गुजरात से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो देखो आंध्र प्रदेश की सरकार ने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। उड़ीसा की बात करें तो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य ये उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पर बना है? ये उत्तराखंड में बना है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ यूनेस्को की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से जाहिर होता है कि एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एजुकेशन, साइंस और कल्चर इन दोनों के क्षेत्र में, फिर से बोलता हूँ, एजुकेशन, साइंस और कल्चर के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी इसको डेवलप करती है। फॉर्मेशन की बात करें, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 में। ये आगे की डेट आप याद रखेगा, 1945 यानी आज से 75 साल पहले। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका मुख्यालय है। इसके अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजूले। और ये जो ऑड्रे अजूले हैं ये फ्रांस से हैं। अब गुजरात की आप लोकेशन देखिए, कहाँ पर है गुजरात? देखो ये है गुजरात की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब गुजरात से भी ना 5 पॉइंट याद रखेगा, मतलब गुजरात के 5 इंपोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहला पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये कहाँ पर बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। दूसरा पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर बना है? तो ये कहाँ पर बना है? ये गुजरात में जो माही सागर जगह है वहाँ पर बना है। तीसरा पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर बना है? तो ये अहमदाबाद में बना है। फोर्थ पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को, आंगनवाड़ी स्टूडेंट को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य ये भी गुजरात बना है। और 5वां पॉइंट, गुजरात के अंदर कच्छ में एक गांव है कुनरिया गांव। ये गांव इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा पहली बार ऐसा हुआ देश के अंदर जहाँ पे बालिका पंचायत बनाई गई। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा जो गुजरात से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। देखो टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ रखती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ ये गुजरात बनाता है। तो गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इन 9 राज्यों में। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल है। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में
एशियाटिक लायंस ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में, इसलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में स्थित हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है, कमलेश्वर डैम ये हीनर रिवर के किनारे पे है, दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के किनारे पे है और कड़ाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। ये चारों डैम ये गुजरात में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? नजीब मिकाती, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको भी हाल ही में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। लेबनान की लोकेशन अभी हम आगे देखेंगे। बात करें स्टीफन लोफेन की, ये कौन है? ये भी हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने थे। अबी अहमद ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने थे। किस देश के? इथियोपिया के। एरियल हेनरी ये हेती के प्रधानमंत्री बने थे। हेती कहाँ पर है? ये कैरिबियन सी में एक देश है, ये भी फैक्ट आप याद रखेगा। शेर बहादुर देवबा ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे। किसके? नेपाल के। और एक पॉइंट और आप याद रखेगा, एक नाम है पेड्रो कैस्टिलो, यहाँ पे लिख देता हूँ PEDRO, पेड्रो CASTILL, पेड्रो कैस्टिलो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे पेरू के। इनका नाम भी न्यूज़ में था। अब लेबनान की लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। ये है लेबनान की लोकेशन। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, बेरत इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? अगर करेंसी पूछी जाए तो लेबनीज पाउंड, ये इसकी करेंसी है। किसकी? लेबनान की। इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। बस ये पॉइंट आप याद रखेगा कि बेरत इसकी कैपिटल है, लेबनान जो है इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है और लेबनीज पाउंड ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर्णीय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये स्कीम जो है ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। अब इस स्कीम से आप 2 पॉइंट याद रखेगा। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले पब्लिक हेल्थ और दूसरा ट्राइबल्स की जो लिवलीहुड है इसको इम्प्रूव करना। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा। उत्तराखंड की बात करें तो देखो, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? ये उत्तरकाशी में बनेगा, नीदरलैंड की सहायता से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मोंक फ्रूट की खेती शुरू हुई, जिसके बीज चाइना से लाए गए। पश्चिम बंगाल के बारे में हम जान चुके हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च की थी। महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन बनेगा। ये मध्य प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना स्टार्ट की। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। और एक और अभियान था, नाम क्या था? रोको टोको अभियान, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। और किल कोरोना अभियान ये भी मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भोपाल इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राकेश अस्थाना। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। सुधांशु मित्तल की बात करें तो ये इंडियन खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। मुकुल गोयल ये उत्तर प्रदेश के DGP अपॉइंट किए गए। नुकुल फोम ये नागालैंड से हैं, राज्य भी आप याद रखेगा। इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। RK सबरवाल ये मंगोलिया के, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया था, नाम क्या था? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। और 4th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, राकेश अस्थाना।
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब उद्देश्य क्या होता है? देखो वो एनिमल्स, वो पेड़ पौधे जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको कंजर्व करना, उसके लिए इस दिवस को हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखो अब तो आपको ये याद हो गया होगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये बार बार इसलिए डिस्कस किया जाता है हर डिस्कशन में, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 11 तारीख को मनाया जाता है। 20 जुलाई की बात करें, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, एक तो ये, और स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, ये दोनों दिवस 20 जुलाई को मनाए जाते हैं। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। और 23 जुलाई को भी आप याद रखेगा, 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। और 18 जुलाई भी आप याद रखिए, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने ओवरइट नामक पुस्तक लिखी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो पिक्चर में आप देख रहे हैं लोलो जोन्स, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का नाम क्या है? ओवरइट। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लोलो जोन्स, इन्होंने इस बुक को लिखा है। अब ये लिस्ट देखिए आप, ये वो बुक्स हैं जो अभी न्यूज़ में रही हैं। रेड कलर में इनके ऑथर हैं और ब्लू कलर में बुक्स का नाम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोमई ने किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटका, क्योंकि येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो और अब उनके बाद बसवराज बोमई इन्होंने 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुलाई 2021 में किस राज्य ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो बिहार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिहार की लोकेशन देखिए, ये रही बिहार की लोकेशन। इसकी बाउंड्री भी नेपाल के साथ शेयर होती है, मतलब नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। पटना इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 में हुई थी और राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान राज्यपाल हैं, संजय करोल ये मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना में इसकी हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ये फैक्ट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की? ये अभी 27 जुलाई से 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं भारत की। और ये कहाँ के विदेश मंत्री हैं? तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अमेरिका की बात करते हैं। देखो ये है अमेरिका की लोकेशन यहाँ पे। इसकी हम कैपिटल की बात करें वॉशिंगटन डीसी, और यहीं पर ही एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इन तीनों का मुख्यालय ये वॉशिंगटन डीसी में ही है। और अमेरिका में अभी 50 स्टेट है और 51वां स्टेट यही बनेगा वॉशिंगटन डीसी। इसके लिए बिल पारित कर दिया गया है अमेरिका की संसद में। US डॉलर करेंसी है। जो बाइडेन ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं। और भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में? तरनजीत सिंह संधू, ये भारतीय राजदूत हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। किस राज्य ने बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 10,000 रुपये की तत्काल राहत और खाद्यान्न की घोषणा की है? यानी उनको 10,000 रुपये की फूड ग्रेन्स भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन का ई आंसर सही है, महाराष्ट्र। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। जुलाई 2021 में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिके मैचिची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया? तुनीशिया सही आंसर है। 26 जुलाई 2021 को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 22वां सही आंसर है। जुलाई 2021 में किस शहर की पुलिस ने 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया? तो इंदौर पुलिस सही आंसर है। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो तेलंगाना सही आंसर है। देखो ये है ना ये रुद्रेश्वर मंदिर ये 39वें नंबर का है। और अभी जो धोलावीरा को ऐड किया गया है ये 40वें नंबर का है। तो भारत से 40 साइट हैं यूनेस्को के अंदर।
जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? तो स्वीडन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सब्जियों की पहली खेप 26 जुलाई 2021 को किस राज्य से यूएई भेजी गई? जुलाई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया? निम्नलिखित में से कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? किस राज्य ने ओलंपिक रजत पदक विजेता सोखम मीराबाई चानू को राज्य के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में एएसपी यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये अपॉइंट करने का निर्णय लिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।